ये लो, रखो अपनी बेटी को अपने घर पे। आज के बाद मेरे घर पे ये आनी नहीं चाहिए दोबारा। दामाद जी, ये क्या हो गया? ये क्या कर रहे हैं आप? इसने पूरी सोसाइटी में मेरी बेइज्जती करवा के रखी हुई है। इसको बाहर लेके निकल नहीं सकता मैं। सब लोग हंसते हैं मुझ पे जब इसे बाहर लेके जाता हूं अपने साथ। दामाद जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये तो इतनी अच्छी है, सुशील है। एक बार अपनी बेटी को खुद अपनी आंखों से देखो। आपको कमी नहीं दिख रही इसके अंदर? इसका पहनावा देखो। बाहर जाता हूं ना, देहाती समझता है कोई से देख के बोल सकता है कि ये मेरी बीवी है। ग्रेटर कैलाश में रहते हैं हम लोग, फिर भी देख लो इसे। इसका पहनावा देख के ऐसे लगता है किसी गांव से आई हुई है। अरे दामाद जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? शादी के टाइम तो आपके मम्मी पापा ने कहा था कि हमें सुशील लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। तो ये पढ़ी लिखी तो है, इतनी डिग्रियां हैं इसके पास, तो कमी क्या है ये तो बताइए। हाँ, थोड़ी सी सिंपल दिखती है, और सिंपल तो होना ही चाहिए ना। और घर संभालने के लिए तो ऐसी ही लड़कियां चलती हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि गांव के गवार बन के रहो। तुम्हें पता है, मेरे घर में मेरे नौकर भी पीठ पीछे इसका मजाक उड़ाते हैं और मुझ पे हंसते हैं कि ये देख, इसकी बीवी तो हम में से ही एक लग रही है। आप ना मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरी बेटी में कितने गुण हैं। देखने में थोड़ी सिंपल है, पर घर का सारा काम जानती है, पढ़ी लिखी है, आपकी माँ बाप की सेवा करती है, और आपकी भी कितनी सेवा करती है। और आप इससे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वाह, गुणों का अचार डाल के खाऊंगा क्या मैं? आपको पता है मेरा उठना बैठना कितने रईस लोगों में है। हर महीने एक ट्रिप मेरी फॉरेन की लगती है। इसे लेके फॉरेन तो जा नहीं सकता, घर के बाहर तो निकाल नहीं सकता मैं इसे। फॉरेन तो जब लेके जाऊंगा। ऐसा तो पहनावा है इसका, मोटी ऊपर से ये हो रखी है। अरे इससे अपनी इज्जत का तो कोई ख्याल है नहीं, साथ साथ मेरी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं रखती। ऐसे ही फटी सी साड़ी पहन के मुंह उठा के मार्केट में निकल जाती है। लोग पीठ पीछे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरा। आपकी बेटी की वजह से ना पूरी सोसाइटी हंस रही है आज मुझ पे। मैं दे रहा हूं इसे तलाक, और इसका जो भी खर्चा होगा ना महीने का, 4-5 हजार रुपए तुम्हारे मुंह पे मार जाया करूंगा, ठीक है? अरे दामाद जी, अरे सुनो तो। बेटा, मुस्कान बेटा, बता दामाद जी इतने नाराज क्यों हैं? क्या किया तूने ऐसा? पापा क्या बताऊँ आपको, जब से शादी हुई है तब से यही सब चल रहा है। डेली कलेश मचाते हैं मेरे साथ। कहते हैं कि तू मेरी उन दोस्तों जैसी क्यों नहीं है। अरे ये चाहते कि मैं छोटे छोटे कपड़े पहनूं। पापा, आपने तो मुझे ये सब नहीं सिखाया है ना, और ना ही मुझे ये सब करना पसंद है। मैं तो बस मम्मी का साया बनना चाह रही थी। जैसी मेरी माँ है वैसी तो बनूंगी ना पापा मैं। पापा ये सब तो छोड़ो, आप पिछले हफ्ते की बात ले लो। अरे अपने दोस्तों के बीच में मुझे बैठा के बोलते हैं कि दारू पी। पापा शराब पीने को कह रहे थे मुझे। अरे ये चाहते हैं कि मैं इनकी घटिया सोसाइटी का हिस्सा बन जाऊं। और जब मैंने मना किया पापा, तो इन्होंने मुझे बहुत मारा, मुझ पर हाथ उठाया पापा। हाँ हाँ, हम दोनों पहुंच जाएंगे पार्टी में टाइम से, ठीक है? जी सुनिए, वो ना हम सोच रहे थे, मैं ना वो जो आप ड्रेस लाए हो मैं वो नहीं पहन सकती, बहुत छोटी है। यार ऑफिस वालों ने हम दोनों के लिए रखी है ये पार्टी, और देख मेरी इज्जत के लिए ना कुछ भी पहन ले और चल। वैसे भी मैं तुझे पहली बार घर से बाहर लेके जा रहा हूँ, और इसे अपना आखिरी बार भी समझियो। तू प्लीज चल ले, मेरी बेइज्जती मत करा। पर आप समझिए ना, वहाँ पे आपके दोस्त तो शराब वराब भी पीते हैं। अच्छा नहीं लगता मेरा वहाँ जाना, और मुझे ज़बरदस्ती शराब पिलाएंगे। मैं तो शराब पीती ही नहीं हूँ, मुझे तो स्मेल भी बहुत गंदी लगती है उसकी। क्या बोल रही है? ये हमारी सोसाइटी ऐसी है, यहाँ पर लड़का लड़की सब पीते हैं, और तुझे नहीं पीनी ना, तू मत पियो। तू बस हाथ में ग्लास लेके बैठ लियो, ठीक है? नाटक कर लियो, इतना तो कर लेगी ना? ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं चल दूंगी, पर मैं वो छोटी वाली ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी। एक काम करती हूँ ना, पापा ने शादी के टाइम वो हरी वाली साड़ी दी थी ना, वो पहन लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। साड़ी छोड़, तू एक काम कर, तू ये पर्दे उतार के पहन ले, और उसके ऊपर से पहन ले बुर्खा। मेरी बेइज्जती करा दियो सबके बीच में वहां पर, ठीक है ना? तुझे कहीं भी नहीं ले जा सकता मैं, आज तूने बता दिया है। दिमाग खराब करके रख रखा है इसने। ये क्या हो गया बेटा? मैं तो नहीं चाहता था कि ऐसा तेरी जिंदगी में तेरे साथ हो, पर मुझे लगता है बेटा जो तूने किया ना वो ठीक किया। हम लोग ऐसे सोसाइटी से
कोई नाता नहीं रह सकते जहाँ पे औरतों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। उसने तेरे को इस लुक की वजह से छोड़ा है ना कि तू ऐसी दिखती है। मेरी बेटी में क्या कमी है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी बता दूंगा उसे कि वो गलत है और हम लोग सही हैं। समय आने दे, समय आने दे बेटा, समय आने दे, समय हमारा है, चिंता मत कर। अरे गौरव बाबू, आप आ गए? सुबह से आपका इंतजार हो रहा था हमारे घर में। सब ठीक है ना? देखिए डिवोर्स पेपर्स रेडी हैं, मुस्कान को बुलाइए, वो यहाँ आके साइन करे ताकि मैं यहाँ से जाऊँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अरे हाँ, आज तो आप तलाक के पेपर लाने वाले थे ना। ये ठीक किया आपने, पेपर खुद बना लिए। मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था। और मुस्कान भी क्या करती बाहर जाके। तलाक के कागज़ तो आपने बढ़िया बनवाए हैं। गौरव जी एक बात बताऊँ, मेरी लड़की ना आपके लायक बिल्कुल थी नहीं, या फिर मुझे अब ये कहना चाहिए कि आप उसके लायक नहीं रहे। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? बकवास छोड़िए, ये क्या आपने मेंटेनेंस सिर्फ 4,000 रुपये? 4,000 रुपये में क्या होता है आजकल? हाँ तो ठीक है ना, 500-600 रुपए ज्यादा तो मैं भिखारियों को दे देता हूँ। 500-600 ज्यादा दे दूंगा महीने के, 4,500-5,000 ठीक है। अब तो जबान संभाल के बात कर। 4-5 हज़ार रुपये मेरी लड़की एक दिन में ऐसे ही खर्च कर देती है। देखिए मुझे आपसे बकवास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुस्कान को बुलाइए, वो साइन करे और मैं यहाँ से जाऊं। मैं भी इस बात को ना ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। अब तलाक तो होना ही है तो जल्दी से हो जाए। बेटा मुस्कान, बेटा आना जरा। हाँ पापा। ये कौन है? अरे गौरव, तो अरे पहचाना नहीं आपने इसको? ये वही गंवार फूहड़ जिसको आप अपने बराबर में नहीं रखना चाहते थे, जिसको आप अपने लेवल का नहीं समझते थे ना। ये वही है मेरी बेटी, समझे? जिसको आज आप तलाक देने आए हो। मुस्कान, ये तुमने क्या कर लिया? तुम तो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आ रही हो। पर ये सब कुछ हुआ कैसे? तुम बहुत सुंदर लग रही हो इस वक्त। मुस्कान, तुम्हें पता नहीं, गौरव जी आए हैं तुम्हें तलाक देने के लिए। ये देखो कागज लेकर आए हैं और इस पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे मेंटेनेंस के लिए ये 4,000 रुपये महीना देने को तैयार हैं। तुम्हें पता है 4,000 रुपये तो इसका डेली का खर्चा है। और ये जो आज इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, ये तुम जैसे लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। तुम्हारी जैसे छोटी सोच वाले लोग ना ये नहीं समझ पाएंगे। आप देर मत लगाओ, साइन करो। हाँ हाँ पापा, ठीक है ना, जल्दी से तलाक देते हैं। अरे मुस्कान, तुम आज तक उन बातों को दिल में लेके बैठी हो। अरे आज के दिन से पहले तुम ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देती तो हालात यहाँ तक पहुँचते ही नहीं ना। एक्सक्यूज मी, ट्रांसफॉर्मेशन मेरा नहीं तुम्हारा हुआ है। इतनी जल्दी कौन पलटता है यार गौरव। और वैसे भी तुम तो इस वीक शादी करने वाले हो ना, तो अपनी शादी के बारे में सोचो, मेरे बारे में नहीं। जल्दी से डिवोर्स पेपर पे साइन करो और किस्सा खत्म करो। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें छोड़ के भला मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? देखो गौरव, मैं ना तुम्हारे साथ बहुत टाइम से रह रही हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तो ये बकवास करना बंद करो और जल्दी से ना साइन कर दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सैलून भी तो जाना है, खर्चा करूँगी ना तुम्हारे दिए हुए पैसों पर मेरे पास तो पेन ही नहीं है। अरे उसकी चिंता क्यों करते हो गौरव जी? ये पेन है ना मेरे पास, जल्दी से इस पे साइन करो। समझ गए? अब तुम्हें पता लगा कि तुमने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की है। जल्दी से साइन करो।